मोदी सरकार और बीजेपी को तमिलनाडु में हिंदी थोपने नहीं देंगे। सीएम स्टालिन जो बात अरसे से कह रहे थे, उसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, बीएसएनएल ऑफिस, जहां जहां हिंदी में जो कुछ लिखा था उसे कालिक से मिटा दिया। डीएमके कार्यकर्ताओं ने कालिक हिंदी पर पोत कर बीजेपी के उस मिशन को भी मिटाने की कोशिश की कि तमिलनाडु को हिंदी सिखाकर अपना जनाधार बढ़ा लेंगे। इधर कालिक पुतना शुरू हुई, उधर तमिलनाडु बीजेपी की तेज तर्रार नेता रंजना नचियार ने अपनी फोटो लगी लेटर हेड पर टाइपिंग शुरू की। तमिलनाडु बीजेपी की कला एवं संस्कृति मंत्री रंजना नचियार ने बीजेपी से इस्तीफा लिखकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई को फॉरवर्ड कर दिया। 2 पेज के इस्तीफे का सार ये है कि तमिलनाडु में 3 भाषाओं की आड़ में हिंदी थोपना गलत है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्य से बीजेपी की नीतियां तमिलनाडु के लिए ठीक नहीं है। 3 भाषा नीति लागू करने से तमिल भाषी लोगों की भाषाई और सांस्कृतिक अखंडता को खतरा है। जिस राष्ट्रवाद के लिए बीजेपी ज्वाइन की थी, वो पार्टी के संकीर्ण दृष्टिकोण और तमिलनाडु की उपेक्षा से खत्म हो गया। द्रविड़ों के प्रति घृणा, तमिलनाडु की उपेक्षा, बीजेपी की नीतियां तमिलनाडु की संस्कृति को नष्ट कर रही हैं, इसीलिए पार्टी छोड़ रही हूं। रंजना नचियार ने पार्टी छोड़कर ऐलान किया तो तमिलनाडु बीजेपी ने अपना नेता मानने से ही इनकार कर दिया। तमिलिसाई सुंदरराजन ने दावा किया कि रंजना कभी बीजेपी में थी ही नहीं। रंजना नचियार तमिल फिल्मों की एक्ट्रेस रही हैं। दक्षिण की कई भाषाओं में फिल्में की, कई हिट फिल्में रंजना नचियार ने दी। 8 साल पहले रंजना ने करियर को लेकर कई तरह का रिस्क लिया था। एक्टिंग छोड़कर राजनीति में आई। ऐसे राज्य में और ऐसे वक्त पर बीजेपी ज्वाइन की जब कोई जनाधार नहीं था। 8 साल तक बीजेपी का झंडा उठाया, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी का कुछ खास हुआ नहीं। अन्नामलाई बीजेपी को चर्चा में लाए, लेकिन इतने वोट नहीं दिलाए कि बीजेपी का कोई सांसद चुना जाता। 2023 में रंजना नचियार ने बड़ी हेडलाइन बटोरी थी, जब उन्होंने बस में घुसकर खतरनाक तरीके से लटक कर सफर कर रहे छात्रों, ड्राइवर और कंडक्टर को पीट दिया था। तब उनकी गिरफ्तारी पर बड़ा हंगामा हुआ था। अरसे से तमिलनाडु को हिंदी सिखाने के लिए बीजेपी रास्ते ढूंढ रही थी। नई शिक्षा नीति में 3 भाषा पढ़ने पढ़ाने को जरूरी करके बीजेपी ने रास्ता निकाला कि तमिलनाडु के स्कूल कॉलेजों में तमिल, अंग्रेजी के साथ हिंदी पढ़नी पढ़ानी भी शुरू होगी। सीबीएसई स्कूलों के जरिए सरकार ये मिशन करा रही थी, लेकिन जैसे मामला राज्य सरकार के स्कूल और कॉलेजों में लागू का आया तो भूचाल मच गया। एआईएडीएमके सवाल उठा रही है कि स्टालिन सरकार को हिंदी को आने नहीं देना था तो सीबीएसई स्कूलों में क्यों आने दिया। तमिलनाडु की सरकार और पॉलिटिकल पार्टियां लाख आपसी असहमति के बाद भी इस बात पर सहमत हैं कि हिंदी नहीं आनी चाहिए। 2 लैंग्वेज पॉलिसी यानी तमिल और अंग्रेजी ही लागू रहनी चाहिए। 3 लैंग्वेज के जरिए हिंदी को घुसने तो नहीं देंगे। हिंदी का विरोध तमिलनाडु के लिए सेंटिमेंट का इश्यू है, जिसे बीजेपी ने रणनीति के लिए छेड़ दिया तो हंगामा बरपा है। बीजेपी का खेल समझते हुए सबसे पहले सीएम स्टालिन ने विरोध में लीड ली। तमिल अस्मिता के नाम पर डीएमके की प्रचंड विरोधी एआईएडीएमके भी साथ आने को मजबूर हुई। अब बीजेपी में भी फूट पड़ी है, जिसमें रंजना नचियार ने लीड ली। मोदी सरकार हर तरह से तमिलनाडु सरकार को मजबूर कर रही है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं करेंगे तो केंद्र सरकार फंड नहीं देगी। स्टालिन कह चुके हैं कि नई शिक्षा नीति पर साइन करने के लिए केंद्र सरकार 2000 या 10,000 करोड़ ही क्यों ना दे, मैं साइन नहीं करूंगा। तमिलनाडु बीजेपी की कला एवं संस्कृति राज्य सचिव रंजना नचियार ने बीजेपी से इस्तीफा लिखकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई को फॉरवर्ड कर दिया।